हेलो हेलो। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्वेद्यादर्पणायते। ग्रंथ श्री रत्नकंड श्रावकाचार्य जी, जिसके रचयिता श्रीमद् आचार्य समंतभद्र स्वामी। अभी तक हमने पूर्व वक्ताओं से 4 श्लोकों का पाठ मतलब श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 5वें श्लोक पर जाएंगे, आप्त का स्वरूप। उससे पूर्व हम मतलब ग्रंथकार एवं ग्रंथ का सामान्य परिचय थोड़ा ले लें। तो यह ग्रंथ श्री रत्नकंड श्रावकाचार्य जी चरणानी योग विधा का ग्रंथ है, परंतु इसमें सर्वप्रथम आचार्य ने सम्यक दर्शन की बात की है। तो कुछ लोगों के मन में यह भी प्रश्न आता है कि है तो चरणानी योग विधा का ग्रंथ, मतलब इसमें आचरण की बात आनी चाहिए थी। श्रावक के 8 मूल गुण, 28 मूल गुण मुनिराजों के, ये मतलब आचरण संबंधी बात आनी चाहिए थी, परंतु इसमें सर्वप्रथम सम्यक दर्शनाधिकार रखा गया है। तो उसका जवाब देते हुए आचार्य यह बताते हैं कि जो मतलब जैसे एक पेड़ होता है, उसकी जो मूल होती है वह होती है जड़, उसके बाद फल आदि जो वृक्ष पत्तियाँ आदि होती हैं वो होती हैं। उसी प्रकार जो आचरण का मूल है ना, वह है सम्यक दर्शन। यदि सम्यक दर्शन नहीं होगा, यदि पेड़ में जड़ नहीं होगी तो पेड़ कैसे उगेगा। उसी प्रकार यदि सम्यक दर्शन नहीं होगा तो सच्चा आचरण नहीं हो सकता है। यह तो हो गया ग्रंथ का सामान्य परिचय कि इसमें सर्वप्रथम सम्यक दर्शन की बात की है, और आज हम उसमें आप्त का स्वरूप जानेंगे। अब इसके ग्रंथकार आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी, तो इनका मूल नाम मतलब बचपन से नाम था शांति वर्मा, परंतु ऐसा कहते हैं ना कि जो रिस्पेक्ट मतलब जो सम्मान देने की परंपरा है वो अभी की नहीं, वो पूर्व से है। जैसे हम अभी भी भाई साहब आदि से मिलने जाते या फिर कुछ काम होता है तो हम उनका नाम नहीं लेते, उन्हें बोलते हैं या फिर ऐसा भाई साहब लगा देते हैं, अथवा बहुत सारे हों तो हम उनसे कहते हैं नाम लेके या जी लगाते हैं अथवा भाई साहब लगा देते हैं, अर्थात सम्मान दे के बात करते हैं। उसी प्रकार पहले भी होता था कि जो मतलब सज्जन पुरुष होते थे ना, अच्छे लोग, उनका नाम नहीं लेते थे। इसी प्रकार उनका नाम रहा समन्तात भद्र, अर्थात जो हर मतलब चारों तरफ से भद्र मतलब अच्छे हैं, ऐसे आचार्य। तो पहले भी लोग ऐसा कहते होंगे ना कि जो अच्छे वाले आचार्य हैं हम तो उनके पास जा रहे, उनके दर्शन करने जा रहे हैं। तो उसी प्रकार कि अच्छे आचार्य के पास जा रहे, तो संस्कृत में समन्तात भद्र ऐसा कहते, समन्तात भद्र इति समंत भद्र। तो समन्तात भद्र उनको मतलब इसी अपेक्षा नाम पड़ा हुआ है। और जैसे उदाहरण के रूप में अपन देखें तो पद्मनंदी, मतलब जो आचार्य कुंद का बचपन का नाम पद्मनंदी था और मतलब रहा, परंतु सम्मान में लोग क्या कहते होंगे कि जो कुंद वाले आचार्य हैं, इस नगर के आचार्य, हम उनके पास जा रहे हैं उनके दर्शन करने, मतलब सम्मान अपेक्षा नाम। और जैसे आचार्य पूज्य पाद हो गए, तो जिनके पाद अर्थात चरण भी पूज्य हैं, ऐसे आचार्य के पास हम जा रहे हैं, तो ऐसा सम्मान देने की परंपरा पूर्व से आई है। उसी प्रकार इनका नाम रहा होगा, इसलिए लोग इनको कहते होंगे समन्तात भद्र, मतलब जो अच्छे वाले आचार्य हैं तो हम उनके पास जा रहे हैं। और इनकी रचनाओं की तरफ देखें तो ऐसी इनकी मतलब रचनाएं इनने की हैं, मतलब बहुत रचनाएं की हैं, परंतु कुछ प्राप्य हैं और कुछ अप्राप्य हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि इतने वर्ष हो गए हैं, कुछ गायब भी हो जाती हैं, कुछ आगे परंपरा में नहीं मिल पाती हैं। तो जैसे रत्नकंड श्रावकाचार्य जी हो गया, आप्त मीमांसा हो गए, तो ये जो ग्रंथ हैं वो उनके प्राप्य हैं। और गंधहस्ती महाभाष्य आदि हैं तो वो हमारे लिए अप्राप्य ग्रंथ हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें मतलब प्राप्त नहीं हो पाए, वो अथवा बीच काल में कहीं यहाँ वहाँ हो गए, अथवा हमें शुरू से मिले नहीं हैं, इसीलिए वो अप्राप्य ग्रंथ हैं। मतलब और ये तो हमें ऐसे हैं कि अन्य ग्रंथों में उल्लेख मिलते हैं कि ऐसी रचनाएं होंगी इनकी, कि इनके द्वारा रचनाएं की गई हैं, इसलिए हमें फिर भी नहीं मिल पाई। पर कुछ ग्रंथ ऐसे भी तो हो सकते हैं कि जिनका उल्लेख ही नहीं किया गया हो, परंतु वो भी उनकी कृति हो, तो वो ऐसे भी कुछ ग्रंथ हो सकते हैं। इसीलिए मतलब
बहुत सारे ग्रंथ रहे, ऐसा उनका व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व रहा। और आज हम अपने विषय की ओर अर्थात 5वीं गाथा की ओर बढ़ते हैं। तो आप इसमें हम आप्त का स्वरूप पढ़ने वाले हैं, तो पहले इसका पाठ कर लेते हैं। आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन गमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। अब जैसे आचार्य समंत भद्र हैं तो वो शुरू से लेकर मतलब अपनी गाथाओं को कनेक्टेड रखते हैं। तो मतलब जैसे उन्होंने कनेक्ट रखा, सबसे पहले श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया, उसके बाद वर्धमान स्वामी कैसे बने, धर्म का स्वरूप जान के, तो फिर उन्होंने धर्म का स्वरूप बताया। और धर्म का स्वरूप क्या है? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो फिर उन्होंने सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया। और सम्यक दर्शन के स्वरूप में उन्होंने क्या बताया? जो सच्चे अर्थात परमार्थ, आप्त, आगम और तपोव्रत हैं। तपोव्रत अर्थात गुरु, मतलब देव, गुरु और धर्म, इन तीनों का सच्चा स्वरूप जानकर, इनका सच्चा स्वरूप जानकर एवं श्रद्धान करके ही सम्यक दर्शन प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें पहली बात क्या आई? सच्चे आप्त की। तो सच्चे आप्त में बात क्या रखी कि अब वो सच्चे आप्त का स्वरूप बता रहे हैं। और सच्चे आप्त के स्वरूप में वो सबसे पहले क्या बताते हैं? आप्तेन भवितव्यम, आप्त होने चाहिए। आप्तेन भवितव्यम अर्थात पहली गाथा के पहली लाइन में से पूरा मतलब पहला शब्द एवं दूसरी पंक्ति में से पहला शब्द, आप्तेन भवितव्यम अर्थात आप्त होने चाहिए। तो कैसे होने चाहिए? उच्छिन्न दोषेण, अर्थात जिन्होंने अपने दोषों को नष्ट कर दिया है अथवा जिन्होंने अपने समस्त कर्मों को नाश कर दिया है, तो वैसे होने चाहिए। मतलब आप्तेन उच्छिन्न दोषेण भवितव्यम, मतलब जिन्होंने अपने दोषों को नाश किया ऐसे आप्त होने चाहिए। और लक्षण बता रहे हैं, तो और कैसे होने चाहिए? आप्तेन सर्वज्ञेन भवितव्यम, जो आप्त हैं वो सर्वज्ञ होने चाहिए। अब सर्वज्ञ मतलब जो समस्त लोगों को एवं समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जाने, तो वही सर्वज्ञ हुए। तो आप्तेन सर्वज्ञेन भवितव्यम। फिर आप्तेन आगम ईश भवितव्यम, मतलब आगम के ईश। यहाँ पर आगम के ईश से एक मतलब दो अर्थ अपन ले सकते हैं कि एक तो आगम के ईश होने चाहिए, और आगम के ईश में कैसा कि जिनके द्वारा हमें आगम प्राप्त हुआ हो। और एक और हम ऐसा अर्थ ले सकते हैं हितोपदेशकपना, कि जो आप्त हैं वो हितोपदेशक होने चाहिए। आप्तेन हितोपदेशकम भवितव्यम। अभी तो इन्होंने पहले गाथा में तो बता दिया कि आप्त कैसे होने चाहिए। अब फिर बता रहे कि आप्त केवल इतने ही हो सकते, इसके अलावा नहीं हो सकते। तो उसमें उन्होंने क्या कहा? नियोगेन। नियोगेन मतलब नियम से, और क्या? ना अन्यथा, नान्यथा मतलब संधि को तोड़ेंगे तो ना अन्यथा ऐसा निकलेगा, ना अन्यथा ही आप्तता भवेत, कि इनके अलावा, किन के अलावा? उच्छिन्न दोषेण, सर्वज्ञेन और आगम ईश, इन तीनों के अलावा आप्त नहीं हो सकते। न अन्यथा ही आप्तता भवेत। तो अभी हमने इसका गाथा का अर्थ जाना, अब हम पढ़ लेते हैं। तो इन जो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ है, इसकी टीका की है पंडित सदासुख दास जी ने। तो उनका हम टीका थोड़ी पढ़ लेते हैं। धर्म का मूल भगवान आप्त है। तो अब इस समंत भद्राचार्य ने शुरू में क्या कहा था? नमः श्री वर्धमानाय, उनको नमस्कार किया। फिर धर्म का स्वरूप बताया, और अब धर्म के स्वरूप में उन्होंने आप्त को बताया था ना कि सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन से आप्त, क्योंकि आप्त से ही सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन से धर्म होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि धर्म का मूल आप्त है। फिर अब आप्त कैसे? उनके 3 गुण हैं, निर्दोषपना, सर्वज्ञपना और परम हितोपदेशकपना। अब इनने तीनों को बताया कि ये 3 गुण हैं जो मतलब हर जगह कहते हैं ना, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ऐसे 3 गुण इन्होंने बताए। अब तीनों को मतलब एक मतलब क्रम से एक एक समझा रहे हैं कि जिसके क्षुधा त्रसादिक दोष नष्ट हो गए हैं, इसलिए निर्दोष। अब निर्दोष का एक अपन मतलब पर्यायवाची लें तो वो वीतरागी भी हो सकता है। तो जिसके क्षुधा त्रसादिक 22 दोष, अपन इसमें जो दोष कहेगा ना उसमें अपन 22 दोष भी ले सकते हैं, घातिया कर्म भी ले सकते हैं। इस अपेक्षा मतलब जिन्होंने दोषों को नष्ट किया हो वो निर्दोष। फिर त्रिकालवर्ती समस्त गुण पर्यायों सहित, सहित मतलब इनने कहा 3 कालों के, फिर समस्त जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश काल की अनंत पर्यायों को। अब इसमें टीका को अपन देखें एक अपेक्षा, तो इसमें मतलब ऐसा नहीं कहा कि समस्त पदार्थों को एक साथ जानते हैं।
मतलब टीका में भी इतनी सरलता रखी गई है कि एक एक चीज़ को, कोई जैसे नया चरणानी में प्रवेश करने वाला होगा ना, तो वो क्या करेगा, समस्त पदार्थ मतलब जो हमें दिख रहे हैं, पर ऐसा नहीं, उनने एक एक चीज़ को विशेष से बताया कि जो जीव है, मतलब मेरे को भी सर्वज्ञ भगवान, मतलब जितने समस्त जीव हैं सबको सर्वज्ञ भगवान देख रहे हैं, मतलब जान रहे हैं, ज्ञान में आ रहा है उनके। फिर पुद्गल, आकाश काल, मतलब सभी को देख रहे हैं। मतलब इस प्रकार खोल के टीका लिखी गई है कि एक एक शब्द उन्होंने खोल के बताया है। फिर कि अनंत पर्यायों को युगपत प्रत्यक्ष जानते हैं। अब युगपत मतलब एक साथ, अब इसमें मतलब ऐसा भी हो सकता ना कि जान रहे हैं तो मतलब बहुत टाइम लेते होंगे, कि जैसे उनने देखा कि भाई इस प्रवचन हॉल में अभी इतने लोग बैठे हैं, इतना जाना, फिर बाहर गाड़ियाँ चल रही हैं, फिर उनको जाना, फिर अन्य चीज़ें जानी, पर ऐसा नहीं, वो एक ही समय में सब कुछ एक साथ जानते हैं कि उसी समय में प्रवचन हॉल में कितने लोग बैठे और बाहर कितने हैं, गाड़ियाँ कितनी चल रही, मतलब सबको एक साथ जाना उनने वहाँ पर, और ये जानते हैं इसलिए सर्वज्ञ, ये सर्वज्ञ का लक्षण कहा। फिर परम हितोपदेशक पने द्वारा, मतलब आप कहा परम हितोपदेशक पना जो है उसका लक्षण बताया। द्वाद सांग रूप जो आगम, अब इनने आगम को कैसा बताया, द्वाद सांग रूप, मतलब 12 अंग 14 पूर्व जितना भी होता है वो सब उनने उनको आगम बताया, और उसके मूल कर्ता, मतलब जो मूल कर्ता मतलब उन्हीं से हमें ये सब प्राप्त हुआ है, और इसलिए आगम के हितोपदेशक स्वामी, मतलब इसलिए वे हितोपदेशक हैं। इस प्रकार के ये 3 गुण कहे। उन सहित जो होता है वह निश्चय से आप्त ही होता है, उसी को देव कहते हैं। अपन देव में सामान्य क्या लेते हैं, जैसा अपन संसार में देखते हैं कि भाई जो सजे धजे होते हैं, मतलब सजे होते हैं, फिर आभूषण आदि से युक्त होते हैं, वो देव, पर ऐसा नहीं है। सच्चे देव वीतरागी, हितोपदेशी और सर्वज्ञ होते हैं। मतलब उनमें ये होना चाहिए कि वो किसी से राग नहीं करते। अब जैसे हितोपदेशी है, अपन किसी को भी कह देते हैं कि ये तो हमारी हित का उपदेश दे रहा है, पर वो कैसे हित का उपदेश दे रहा है, अगर वो वीतरागी नहीं हुआ, अगर उसमें राग का लक्षण हुआ, तो अब जैसे किसी से राग है और किसी से द्वेष है, तब वो उपदेश कैसा देगा, जिससे राग है उसको अच्छा उपदेश देगा, और जिससे द्वेष है उसको कैसा ऐसा उपदेश देगा कि वो मतलब नीची गति को प्राप्त हो, अथवा वो बुरा कार्य करे और संसार में निंदनीय हो, ऐसा उपदेश देगा ना। इसलिए जो भी हितोपदेश दे वो वीतरागी होना जरूरी है। और अब हम कैसे कह सकते हैं कि जो हितोपदेश दे रहा है, मतलब जो हमें उपदेश दे रहा है वो सच्चा ही है, हम तभी कह सकते हैं जब उसको संपूर्ण ज्ञान हो, हर एक चीज़ का ज्ञान हो, तो सर्वज्ञ है, केवल उन्हीं को हर एक वस्तु का, हर एक परमाणु अणु का भी ज्ञान है, इसलिए सर्वज्ञ ही केवल हितोपदेश दे सकते हैं। तो वो तीनों गुण एक दूसरे से बंधे हुए हैं, अगर एक भी गुण नहीं होगा तो वो सच्चा आप्तपना सिद्ध नहीं हो सकता। फिर इनने पहली लाइन को तो इतने विशेषता बता दिया कि मतलब इतना खोल के रखा। अब दूसरी लाइन में क्या कहा था कि जो इनसे अन्य हैं उनमें आप्तता सिद्ध नहीं होती, तो उसको कितना, मतलब इन तीनों गुणों के बिना अन्य प्रकार से आप्तपना नहीं हो सकता। आप्तपना नहीं हो सकता मतलब केवल यही 3 गुण हैं जिनसे मतलब कोई जीव पूजनीय होता है, इनके अलावा नहीं हो सकता। फिर मतलब इसमें अन्य ले लिया कि जैसे अपन कुगुरु, कुदेव, कुधर्म आदि होते हैं, इनमें मतलब आचार्य देव ने कुगुरु, कुदेव, कुधर्म को ग्रहण किया है। जैसे अब कोई स्त्री आदि सहित होता है, शस्त्र आदि सहित होता है, तो वो हमारे लिए पूजनीय नहीं है, ना वो आप्त हैं। और फिर अब अपन इसके भावार्थ की ओर जाते हैं। जो स्वयं ही दोषों सहित हो वो अन्य जीवों को निराकुल, सुखी, निर्दोष कैसे करेगा। इसमें प्रश्न उठाया और उसी के साथ उत्तर भी रहा कि भाई जो स्वयं सुखी नहीं है, जैसे कोई जीव है वो स्वयं गरीब है, अब वो दूसरों को उधार कैसे देगा। अब जैसे कहते हैं ना कि भाई अपने पास ही नहीं है तो वो दूसरों को कैसे दे देगा। अब आपके पास 10 रुपये, आप दूसरे को 15 रुपये देने की बात कर रहे हो, तो वो नहीं संभव है ना। उसी प्रकार जिस जीव के पास स्वयं सुख नहीं है वो दूसरों को सुख का सच्चा स्वरूप कैसे बताएगा। इस प्रकार और फिर जो क्षुधा की बाधा, तृषा की बाधा, काम, क्रोध आदि दोषों सहित हो वह महा दुखी है। मतलब जिनको स्वयं दुख हैं, जिनको स्वयं भूख प्यास लग रही है, वो दूसरे को अमृत पिला के कैसे सुखी कर सकता है। मतलब कहते हैं ना कि भाई अमृत से सुखी होते हैं, तो वो नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता। स्वयं दुखी हो रहा है तो वो कैसे दूसरों को सुखी करेगा, उसके ईश्वर प्राण संभव नहीं है। जो निरंतर भयवान होकर, अब भयवान में कैसा कि जब अपन मतलब कुदेवादी होते हैं वो कैसे रहते, शस्त्र आदि को अपने साथ रखते हैं।
अब शस्त्र आदि को अपने साथ रखा, मतलब किसी चीज़ का डर हो रहा होगा ना अंदर में। अब शस्त्र आदि कोई जीव कैसे रखेगा? जब उसको डर लगेगा कि भाई कोई भी मुझ पे हमला कर सकता है, फिर कोई भी मुझे मार सकता है, तभी वो अपने पास शस्त्र रख रहा है। या फिर कोई भी अन्य चीज़, मतलब और स्त्री आदि, जब उसको राग द्वेष आदि होंगे तभी वो स्त्री आदि सहित रहेगा। तो जब तक वैसा ना हो तब तक उस शस्त्र आदि को अपने साथ ना रखे, और अगर रखे तो वो डर लग रहा है, और जिसको डर लगे वो दूसरों को कैसे अभयदान दे, दूसरों को कैसे बताए कि भाई आपको डरने की जरूरत नहीं है, जब खुद को डर लग रहा है। फिर जो निरंतर भयवान होकर शस्त्र आदि ग्रहण किए रहे उसके शत्रु विद्यमान है, मतलब शत्रु है तभी तो उसको डर लग रहा है, वह निराकुल नहीं हो सकेगा। जिसके राग द्वेष चिंता खेद आदि निरंतर रहें वह सुखी नहीं हो सकता। और जो कामी रागी हो वह तो निरंतर अन्य के वश में रहता है, उसे स्वाधीनता नहीं है। अब जैसे कोई किसी से राग द्वेष आदि कर रहा है तो वो कैसे हितोपदेश देगा, जो अन्य बात पहले भी की थी। और पराधीनता से सच्चा वक्तापना नहीं बनता। यही बात मुक्तचंद्र प्रकाशक जी में भी स्पष्ट की है वक्ता के स्वरूप में, कि एक तो आप का सच्चा श्रद्धान होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और आदरणीय छोटे दादा भी अपने प्रवचनों में यह बात कई बार कहते हैं कि हमें ऐसे विद्वान नहीं चाहिए जो सेठियों के चक्कर लगाएं। क्यों सेठियों के चक्कर लगाएंगे? कब लगाएंगे? जब उनको कोई लोभ लालच होगा, पैसे आदि का, किसी भी चीज़ का, तभी चक्कर लगाएंगे। तो ऐसे विद्वान भी नहीं चाहिए। मतलब वक्ता का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता ना उससे। अब पैसे के पीछे वो तो सेठ की तारीफ ही करेगा कि हाँ भाई सेठ तो ऐसे काम कर रहे, कर लो, एक फैक्ट्री और लगा लो, भले ही वो हिंसक फैक्ट्री हो, भले ही वो कोयले आदि की फैक्ट्री हो, कुछ भी हो। तो ऐसे विद्वान, ऐसे में वक्तापना सिद्ध नहीं होता है। हमें सच्चा वक्तापना कब होगा? जब वो है वक्ता किसी के पराधीन नहीं होगा, और सच्चा वक्तापना केवल अरहंत भगवान के ही होता है। जो मद के वशीभूत हो, निंदा के वशीभूत हो, उसे सच्चा ज्ञातापना नहीं हो सकता। जो जन्म मरण सहित है उसके संसार परिभ्रमण का अभाव नहीं हुआ है, संसारी ही है, उसके भी सच्चा आप्तपना नहीं बनता। अब यहाँ पर आप्तपने में क्या कहा था कि जो सुखी रहे ना वही तो, जो मतलब अंदर से सुखी होना चाहिए ना। अब संसार में रहेगा मतलब आकुलताएं भी रहेंगी, फिर जब संसार में रहेगा तो वस्तुओं को भी देखेगा, यहाँ वहाँ रहेगा, और फिर ऐसे उसको अंतर में कोई ना कोई, भले ही बाहर से देखे कि हाँ भाई ये तो बहुत शांत जीव है, पर अंतर में अगर आकुलता परिणाम हो रहा है तो आप्तपना कैसे सिद्ध हो रहा है उसका? अर्थात संसार में रहे तो वो आप्तपना सिद्ध नहीं हो सकता है। फिर इसके लिए जो निर्दोष हो उसी को सत्यार्थपने द्वारा आप्तपना बना रहता है। मतलब कोई निर्दोष जीव है, वितरागी जीव है, उसी के सच्चा आप्तपना हो सकता है, उसके अलावा संभव नहीं है। रागी द्वेषी तो अपना और पर का राग द्वेष पुष्ट करने रूपी वचन कहेगा, यथार्थ वक्तापना तो वितरागी को ही संभव है। जो बात कही उसी को यहाँ स्पष्ट कर दिया गया। फिर यदि सर्वज्ञ नहीं होते तो इंद्रिय के अधीन ज्ञान वाला पहले हो गया जो राम रावण आदि, उन्हें कैसे जानेगा? अब जैसे यहाँ पर सर्वज्ञ की सिद्धि कर रहे हैं कि, और फिर कहा दूरवर्ती जो मेरु पर्वत स्वर्ग नरक परलोक आदि को कैसे जानेगा, और सूक्ष्म परमाणु इत्यादि को कैसे जानेगा? इसमें सर्वज्ञ की सिद्धि कैसे हुई? ये तो मेरु आदि की बात हो गई ना। तो अब इसमें ऐसे कहा कि जैसे अपन ने मेरु है, मेरु यहाँ किसी ने नहीं देखा, सबके कल्पना में है, या फिर कोई पूर्व में ड्राइंग आदि, या फिर जैसे भी अपन ने जाना उसका स्वरूप कि एक पर्वत है, वो भी ऐसा गोलाकार है, गोल सम ढोल आकार रूप है, और ढोल के ऊपर ढोल, मतलब ऐसा कोई हमने आकार मन में स्थित कर रखा है, ऐसा कोई आकार है नहीं। तो वो कैसे पता पड़ा कि हाँ भाई मेरु भी है? और फिर इसमें क्या कहा, राम रावण आदि जो हमें इतनी कथाएं पता है, या फिर हम इतना स्वरूप जानते हैं, इनका ये मोक्ष गए, या फिर इनके साथ ये हुआ, ये ऐसे थे, तो हम कैसे जानते? हमें पूर्व से पता पड़ा होगा। अब पूर्व में किससे? सर्वज्ञ से पता हो। मूल स्रोत तो सर्वज्ञ ही है ना किसी वक्त। जैसे हमें आदिनाथ भगवान के बारे में नहीं पता होगा, जैसे अपन कह सकते हैं शास्त्रों से पता पड़ा। शास्त्र किसके बाद लिखे गए? महावीर भगवान के बाद, मतलब महावीर भगवान से ज्ञान मिला ना। और आदिनाथ भगवान को तो किसी ने नहीं देखा एक अपेक्षा। महावीर भगवान तो अपने 2000 वर्ष पूर्व है, तो शास्त्र आदि का अपन ले सकते कि 2000 में तो इतना हो सकता है आसपास का ज्ञान, परंतु इतने लाखों वर्ष पूर्व पहले ऐसा नहीं हो सकता ना। इसलिए आदिनाथ भगवान आदि का ज्ञान भी हमें सर्वज्ञ से ही मिला। इसी प्रकार अगर सर्वज्ञ नहीं होते तो अपन जितनी कथाएं आदि या फिर जो भी अपन जानते हैं ना, वो कुछ नहीं होता। अब सर्वज्ञ पने में अपन क्या जानते? केवल अगर सर्वज्ञ नहीं होते तो मेरे सामने ये पुस्तक रखी, ये जनवाणी रखी है, ये पुस्तक रखी है, ये बैठा, केवल इतना। मैं कभी ये नहीं जान पाता कि कुणाल के पूर्व या फिर कुछ भी ऐसा किसी के ही पूर्व ऐसा क्या है। फिर इंद्रिय जनित ज्ञान तो स्थूल है, विद्यमान अपने सर्वमुख पदार्थों को ही स्पष्ट नहीं जान पाता है।
वही कहा ना कि हम अपने सामने बैठे हैं, फिर भी मतलब मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मुझे भी नहीं पता कि मेरे पीछे क्या है। मैं जब यहाँ बैठा हूँ तो मुझे यहाँ का स्पष्ट पता नहीं पड़ पा रहा है, तो अपन इंद्रिय जनित ज्ञान से इतना पूर्व का कैसे जान सकते हैं? अर्थात नहीं जान सकते। इस संसार में पदार्थ तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल आदि अनंत हैं और एक ही समय में सब अपनी अपनी भिन्न परिणति रूप परिणमते हैं। इसलिए एक समयवर्ती अनंत पदार्थों की भिन्न भिन्न अनंत ही पर्याय होती हैं। अब इसमें 6 द्रव्यों को कहा कि जैसे कोई एक द्रव्य को जान भी रहा है, जैसे अपन पुद्गल को देख रहे हैं तो पुद्गल को तो जान रहे, पर जो 5 अरूपी हैं उनको कैसे जानेंगे? वो तो नहीं दिख रहे। तो इंद्रिय जनित ज्ञान तो अरूपी वस्तुओं को पकड़ ही नहीं पाता है। इसलिए वहाँ भी सर्वज्ञपना सिद्ध हो रहा है कि सर्वज्ञ हैं तभी हमारे पास इतना ज्ञान है, अन्यथा हम सामान्य पदार्थ जो सामने बैठा है पदार्थ उसको भी अपन स्पष्ट नहीं जान पाते हैं। फिर इंद्रिय जनित ज्ञान तो क्रमवर्ती स्थूल पुद्गल की अनेक समयों में हुई जो एक स्थूल पर्याय है उसे जानने वाला है। मतलब स्थूल ज्ञान करता है, ऐसा विशेष कुछ नहीं जानता। मतलब किसी मेरे सामने इतने मतलब जो बैठे हैं श्रोता, मतलब उतने ही हैं, मैं उतना ही को जान पा रहा। अब सबके अंदर के परिणाम तो मैं जान नहीं पा रहा, अंदर से किसके कैसे परिणाम हो रहा है, कौन सुन रहा, कौन घर पे है, कौन दुकान चला रहा। अब किसके कैसे परिणाम है वो अंदर से नहीं जान सकते, स्थूल ऊपर के अपन जान पा रहे हैं। इसलिए इंद्रिय ज्ञान अपन मतलब इंद्रिय जनित ज्ञान से अपन विशेष नहीं जान सकते, वो स्थूल ही ज्ञान करा पाता है। फिर अनेक पदार्थों की अनेक पर्याय प्रति समय हो रही हैं, जो एक समयवर्ती सभी पर्यायों को ही जानने में समर्थ नहीं है। तो जो अनंत काल बीत गया और जो अनंत काल आएगा, अर्थात यहाँ पर भी सर्वज्ञपने की बात हुई ना कि जैसे अपन ने चलो वर्तमान की पर्याय को तो कह भी दिया कि हाँ भाई स्पष्ट जान रहे हो कि इतना देख रहे हो तुम, पर जो पूर्व में पर्याय अनंत काल तक हो चुकी हैं उनको देखा क्या? नहीं। आगे आने वाली भी पर्याय हैं उनको देखा? नहीं देखा। और उसकी अनंत पर्यायों को वह इंद्रिय जनित कैसे जान सकेगा? अर्थात नहीं जान सकता। इसलिए सर्वत्र कालवर्ती समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को युगपत एक साथ जानने में समर्थ ऐसे सर्वज्ञ के ही आप्तपना संभव है। मतलब जो सर्वज्ञ है वही आप्तपना अपना वही आप्त हो सकता है, उसके अलावा जो सर्वज्ञ नहीं है तो वो दूसरों को ज्ञान कैसे देगा, क्योंकि उसे तो संपूर्ण ज्ञान है ही नहीं। फिर और जो परम हितोपदेशक हो वही आप्त है, ये 3 गुण जिसमें हो वही देव है। तो इस प्रकार आज हमने 5वीं गाथा को जाना एवं आगे भी अपन गाथाओं को स्वाध्याय करते रहें इसी भावना से। जय जिनेन्द्र। हेलो, अभी हम सभी यहाँ पर शास्त्री प्रथम वर्ष से अक्षय जैन फुटेरा के प्रवचन सुन रहे थे। आपने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के जो 5 नंबर का श्लोक है उसके आधार से चर्चा ली थी। चर्चा बहुत अच्छी थी, विषय भी अच्छा था।